ये रहा हिंदू धर्म में टाइम ट्रैवल पर विश्लेषण। एक, टाइम ट्रैवल यानी समय में आगे या पीछे यात्रा करना। यह विचार आज की साइंस फिक्शन फिल्मों और किताबों में आम है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हिंदू धर्म में हजारों साल पहले ही समय यात्रा का जिक्र हुआ है? 2, हिंदू धर्म में समय को रैखिक लिनियर नहीं बल्कि चक्रीय साइक्लिकल माना गया है। इसका मतलब है कि समय हमेशा एक वृत्त में चलता है। सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग, ये 4 युग बार बार आते हैं। 3, पुराणों और उपनिषदों में समय को एक लहर की तरह देखा गया है, जो न तो स्थिर है और न ही सीमित। वहां समय एक ऊर्जा है जिसे समझना इंसान के लिए मुश्किल है। 4, महाभारत में समय को काल कहा गया है और इसे भगवान विष्णु का एक रूप माना गया है। काल को कोई रोक नहीं सकता, लेकिन कुछ सिद्ध पुरुष ऐसे हैं जो इसके पार भी जा सकते हैं। 5, टाइम ट्रैवल का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण महाभारत काल की एक कथा में आता है, राजा काकुदमी और उनकी बेटी रेवती की कहानी। 6, राजा काकुदमी अपनी बेटी के लिए योग्य वर की तलाश में ब्रह्मा जी के लोक ब्रह्मलोक गए। वहां कुछ समय रुके और जब लौटे तो पृथ्वी पर कई युग बीत चुके थे। 7, यह एक स्पष्ट संकेत है कि ब्रह्मलोक का समय पृथ्वी के समय से बिल्कुल अलग चलता है। वहां के कुछ मिनट पृथ्वी के हजारों वर्षों के बराबर हो सकते हैं। ये टाइम डायलेशन का सिद्धांत है, जिसे आइंस्टीन ने बाद में वैज्ञानिक रूप से समझाया। 8, इसी तरह की कथा भगवान विष्णु के भक्त राजा मुचुकुंदा की भी है। जब वे एक लंबी नींद से उठते हैं तो पता चलता है कि युग बीत चुके हैं। ये भी टाइम ट्रैवल जैसा अनुभव है। 9, ऋषि मुनियों के पास तपस्या के जरिए समय को रोकने या उस पार जाने की शक्ति मानी जाती थी। उन्हें त्रिकालदर्शी कहा जाता था, जो भूत, भविष्य और वर्तमान को एक साथ देख सकते थे। 10, भगवद गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कालोस्मि लोकशकृत प्रवृद्धः, यानी मैं समय हूँ जो सबको समाप्त करता है। ये संकेत देता है कि समय केवल एक रेखा नहीं बल्कि एक चेतना है। 11, पुराणों के अनुसार जब कोई व्यक्ति समाधि में बैठता है तो वह समय की सीमाओं से बाहर निकल सकता है। ऐसे लोग कई वर्षों तक एक ही अवस्था में रह सकते हैं और जागने पर पता चलता है कि युग बीत गए। 12, रामायण में भी हनुमान जी के बारे में माना जाता है कि उन्हें समय का कोई प्रभाव नहीं होता। वे चिरंजीवी हैं और समय के बाहर रहते हैं। 13, कुछ योगियों के बारे में कहा जाता है कि वे ध्यान के बल से किसी विशेष समय में प्रवेश कर सकते हैं, जैसे किसी विशेष कालखंड को देखना या उसमें जाना। 14, स्कंद पुराण में एक कथा मिलती है जहां एक ऋषि गुफा में ध्यान करते हैं और जब बाहर आते हैं तो पृथ्वी पर सैकड़ों वर्ष बीत चुके होते हैं। 15, ये सब संकेत करते हैं कि हिंदू धर्म के ऋषियों के पास टाइम ट्रैवल जैसी अवधारणाएं पहले से ही थी, बस भाषा और दृष्टिकोण अलग था। 16, वैज्ञानिक रूप से यह समझा जा सकता है कि अगर कोई स्पेस में बहुत तेज गति से जाए तो वहां समय धीमा हो जाता है, जिसे टाइम डायलेशन कहते हैं। यही अवधारणा ब्रह्मलोक जैसी जगहों पर दिखाई देती है। 17, वेदों में समय को केवल मापक नहीं बल्कि एक तत्व एलिमेंट के रूप में माना गया है। समय को ब्रह्मांड की आत्मा कहा गया है। 18, पुराणों में लिखा गया है कि एक ब्रह्मा जी का दिन हमारे 4.32 अरब वर्षों के बराबर होता है। इसका अर्थ है कि ब्रह्मा जी के लिए हमारी सभ्यता बस एक झपकी की तरह है। 19, योगिक परंपरा में कहा गया है कि अगर कोई साधक कालचक्र से बाहर आ जाए तो वो अतीत और भविष्य दोनों देख सकता है। ये किसी प्रकार की मानसिक टाइम ट्रैवल हो सकती है। 20, समय का ज्ञान रखने वाले ऋषि भविष्यवाणी करते थे, जैसे भविष्य पुराण में आने वाले कलयुग की घटनाएं स्पष्ट रूप से दी गई हैं। ये सब किसी टाइम लाइन में प्रवेश का प्रमाण देते हैं। 21, शिव जी को महाकाल कहा जाता है, यानी समय से परे। उनके त्रिनेत्र खुलने पर समय रुकता है, जलता है और फिर नया युग आता है। ये भी एक उच्च कोटि का टाइम ट्रैवल है। 22, हिंदू दर्शन में समय को सिर्फ बीता हुआ या आने वाला नहीं बल्कि अनुभव के रूप में देखा गया है।
हर आत्मा अपनी यात्रा में समय को अलग तरीके से अनुभव करती है। 23 योग वशिष्ठ में कहा गया है कि समय एक भ्रम है, मन की कल्पना है। जब मन शांत होता है तब समय नहीं होता, यानी ध्यान में व्यक्ति टाइमलेस अनुभव कर सकता है। 24 कुछ मंदिरों में भी समय का रहस्य जुड़ा है, जैसे कैलाश पर्वत जिसे टाइम वॉर्प जोन कहा जाता है, जहां घड़ियां काम नहीं करती और वहां समय का बहाव सामान्य नहीं है। 25 हिमालय की गुफाओं में आज भी ऐसे योगी बताए जाते हैं जो समाधि में हैं और युगों बाद उठेंगे। ये टाइम ट्रैवल जैसा ही है, जहां शरीर तो यही है लेकिन चेतना समय के पार। 26 हिंदू धर्म समय को एक लहर मानता है, न कि एक सीधी रेखा। इसलिए एक ही जगह पर कई समय संभावनाएं एक साथ मौजूद हो सकती हैं, जिसे क्वांटम टाइम भी कहा जा सकता है। 27 रामायण और महाभारत जैसी कथाएं इस बात की ओर इशारा करती हैं कि देवताओं और ऋषियों के लिए समय में गमन संभव था। वे भूत में जाकर समाधान खोजते थे या भविष्य देख सकते थे। 28 संत कबीर ने भी कहा, काल करे सो आज कर, लेकिन उनके इस कहने के पीछे समय की सीमाओं से बाहर निकलने की एक चेतावनी भी है। जब समय ही नहीं तो देरी कैसी। 29 आधुनिक विज्ञान अब धीरे धीरे इस बात को समझ रहा है कि समय एक झिल्ली मेम्ब्रेन की तरह हो सकता है, जिसे मोड़ा जा सकता है, जबकि हिंदू धर्म इसे पहले ही आत्मा और ब्रह्म के संदर्भ में समझा चुका है। 30 निष्कर्षतः टाइम ट्रैवल हिंदू धर्म में कोई कल्पना नहीं, बल्कि अनुभव और चेतना के स्तर पर साक्षात संभव है। ये दिखाता है कि हमारी प्राचीन संस्कृति कितनी गहराई से ब्रह्मांड के रहस्यों को जानती थी, एक ऐसी समझ जिसे अब विज्ञान धीरे धीरे पकड़ने की कोशिश कर रहा है।